प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल प्रेरणादायक साखी के माध्यम से आपके चरणों में प्रस्तुत है एक लोक कथा। आशा है आप जी को ये पसंद आएगा। जंगल के पेड़ों में एक दिन यह बहस छिड़ गई कि उन सब में शक्तिशाली कौन है। सभी पेड़ अपने आप को दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली बतलाने लगे। बरगद के पेड़ ने कड़क कड़क आवाज में कहा, तुम सब मेरे सामने बच्चे हो। भला मुझसे ज्यादा शक्तिशाली शक्ति किसमें हो सकती है। मेरी तो एक एक शाखा ही मजबूत पेड़ के समान है। मेरी उम्र सबसे ज्यादा है, मैं बरसों से अडिग खड़ा हूँ। पीपल के पेड़ ने कहा, बरगद भाई आपका कहना ठीक है, लेकिन उम्र में मैं भी कोई कम नहीं और मजबूती में भी बेजोड़ हूँ। सब पेड़ों में से सबसे पवित्र माना जाता हूँ, इसलिए लोग मुझे ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। दोनों की बात सुनकर सागवान का पेड़ बोला, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, भला मैं क्यों बनूं। मेरी मजबूती तो जग जाहिर है। जितनी भी मजबूत वस्तुएं बनाई जाती है उन सब में मेरी ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ताकत में मैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ ही और भरोसेमंद भी। अचानक पहाड़ों पर उगने वाले देवदार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह बोला, तुम सबकी बातें सुनकर बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या मेरी ताकत के बारे में तुम्हें अंदाजा भी है। मैं तो पहाड़ों पर ही उगता हूँ। सोचो, मैं इतनी ऊंचाई पर रहता हूँ, मेरे जितनी ठंड तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। भला मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। ताकतवर होने का यह झगड़ा केवल इन पेड़ों के बीच ही नहीं था। आम, नीम, महुआ और बबूल के पेड़ भी अपने आप को एक दूसरे से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ बतलाने लगे थे। सबसे ज्यादा गुस्से में बांस था। उसने कहा, मेरे यहाँ रहते कोई दूसरा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। क्या जंगल के पेड़ों को पता नहीं कि मेरे बल पर ही ताकत का फैसला होता है। जानते हो, जिसके पास मैं होता हूँ वह अपने आप को ताकतवर कहलाने लगता है। तभी तो लोग कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जमीन पर उगी दूब बहुत देर से इन पेड़ों की लड़ाई सुन और देख रही थी। दूब का मन बड़ा ही कोमल था। वह बोली, तुम सब इतने बड़े होकर भी आपस में इतना लड़ झगड़ रहे हो। ताकत का घमंड कभी अच्छा नहीं होता है। जो ताकत का घमंड करता है वही सबसे अधिक कमजोर होता है। जंगल के बड़े बड़े पेड़ दूब की बात सुनकर हंसने लगे और उन्होंने उसे डांट फटकार कर चुप करा दिया। दूब अपना मन महसूस कर चुप रह गया। वह सोचने लगी, अधिक ताकत तो अपनी धरती माता है, जिन्होंने इन सभी का भार अपने कंधों पर साथ उठा रखा है। लेकिन धरती माता ने तो कभी अपने ताकत का घमंड नहीं किया। सब जंगल के पेड़ों में ताकत को लेकर होड़ लगी हुई थी। वे अपना कर्तव्य भूल गए थे और सबने फलना फूलना छोड़ दिया था। अब उनमें एक दूसरे के प्रति नफरत और अहंकार फलने फूलने लगा था। लेकिन दूब हर रोज धरती पर फैलने और बढ़ने की कोशिश करती, ताकि जंगल के नन्हे जानवर उसे खाकर अपना भूख मिटा सके। एक दिन जंगल में तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि उसने अपने सामने खड़ी हर वस्तु को रौंद दिया। पेड़ों ने अपने घमंड में समझा कि तूफान के सामने झुक जाने पर हम कमजोर साबित होंगे, इसलिए वे अकड़कर खड़े रहे। तूफान पहाड़ों से गुजरता हुआ सबसे पहले देवदार के वृक्ष की ओर बढ़ा। फिर एक एक करके सभी पेड़ों को धराशायी करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जो पेड़ जितना अकड़कर खड़ा था, उसे तूफान ने उतनी ही जल्दी उखाड़कर फेंक दिया। जंगल का कोई भी पेड़ तूफान की शक्ति का सामना नहीं कर सका। हाँ, एक दूब ही था जिसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने शक्तिशाली तूफान को आता देखकर अपने आप को झुकाकर जमीन से चिपका लिया था। दूब तो वैसे भी विनम्र थी, घमंड तो उसमें था ही नहीं। उसने झुककर तूफान को अपने ऊपर से गुजरने जाने दिया। इस विनम्रता का लाभ यह हुआ कि तूफान उससे बिना हानि लाभ पहुंचाए आगे बढ़ गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो दूब ने देखा, जंगल के सभी बड़े बड़े पेड़ के जड़ उखड़े हुए हैं और वे सभी दर्द से कराह रहे हैं। वह अकेली थी जो उस जंगल के बीच अपना सिर उठाकर हवा के झोंकों के साथ खेल रही थी।
तो इस साखी के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों कि जीवन में कभी भी अपने ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और समय रहते हुए इस बात को समझकर हमें विनम्र भाव से चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।